हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th का। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं विज्ञान की क्लास लेता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि विज्ञान कहते हैं किसे, विज्ञान क्या है। तो देखिए विज्ञान क्या होता है। विज्ञान विज्ञान जो बना होता है विधन ज्ञान से बना होता है। विधन ज्ञान से मिलकर क्या बना होता है, विज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, यानी अलग ज्ञान। किसी चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी चीज के बारे में हमें जानकारी मिलता है, वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी किसी चीज के बारे में जानकारी होना ये क्या कहलाया, विज्ञान कहलाया। तो लेकिन ऐसे ही लिख देंगे सर कि अगर पूछेगा विज्ञान क्या होता है, ऐसे नहीं, इसके लिए कुछ फंडामेंटल शब्द होता है, उसको हम लोग लिख लेंगे तो स्टैंडर्ड मान हो जाता है। जिस तरह से हमने लिखे हैं क्या किसी भी वस्तु के बारे में सही सही सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी विज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, वो भी परीक्षण करेंगे, और उनसे जो हमको प्राप्त ज्ञान होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। जिस तरह से देखें, वो भी कैसा सावधानी पूर्वक जब किसी चीज का प्रयोग करेंगे, उससे हमें कोई दुर्घटना ना घट जाए तो उसे हम क्या सावधानी पूर्वक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, क्या चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। तो क्या साइकिल ऐसे तुरंत चला लेते हैं, नहीं, उनके बारे में पहले जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि हैंडल होता है, पैडल होता है, दो चक्का होता है, बैठते हैं जब चलाते हैं तो वो पता होता है, तो कैसे बैलेंस किया जाता है, ब्रेक कब मारना कैसे होता है, तो उन सबकी पहले जानकारी होता है, फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई जानकारी प्राप्त हो गया तुरंत साइकिल लेके दौड़े अब तब चलाना स्टार्ट कर दे, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता, प्रयोग करना पड़ता। जब प्रयोग कर लेते, जब बढ़िया से चला लेते हैं, उसी वही जो ज्ञान सीखे कि साइकिल कैसे चलाया जाता है, एक ज्ञान मिल गया ना, वही विज्ञान हो गया। क्या हो गया, विज्ञान हो गया। जिस तरह से हम लोग अगर हम लोग जैसे हम लोग ये बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते ही होंगे, तो ऐसे बना लेते हैं, नहीं, उनमें अलग अलग सामग्री होता है। जिस तरह से अगर कोई बोलेगा कि हम खीर बना रहे होते, तो खीर में क्या 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 लगता है, तो मान लो सेवई बना रहे हैं, खीर बना रहे होते हैं, तो उसमें लोग जैसे खीर बना रहे हैं, तो मान लीजिए हम चावल का खीर बनाते हैं, चावल का खीर सब जानते हैं, तो उसमें चावल लगता है, दूध लगता है, और ड्राई फ्रूट लगता है। ड्राई फ्रूट आप लोग पता है, नारियल काजू किशमिश छोड़ा जो सब होता है, इन सबको देते, क्या सबको एक तरफ से रख देंगे खीर बन जाएगा, नहीं, सबको एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है कि मान लीजिए 1 किलो चावल में 2 किलो दूध दिए, 1 पाव चीनी दिए, पानी दिए, पहले पानी देते हैं, दूध देते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद चावल देंगे, फिर जो प्रोसेस होता है बारी बारी से क्या एक क्रमबद्ध तरीके से हम उसको कर रहे हैं, तब एक हमको नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद बनता है, खीर जो स्वादिष्ट होता है खाने में। तो ऐसे ही खीर नहीं बनता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि विज्ञान में जो अलग अलग जानकारी, हम एग्जाम्पल लिए खीर बना, तो खीर भी एक तरह से केमिस्ट्री में लोग पढ़ेंगे, एक तरह से वहाँ पे मिश्रण का वर्गीकरण में आ ही जाएगा। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे अलग अलग घटनाओं के बारे में, अलग अलग जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए विज्ञान का अगर कहा जाए कि विज्ञान के बारे में सबसे अधिक जो हमें जानकारी दी है, कहा जाता है कि विज्ञान का जो जनक होता है, जनक का मतलब जो अधिक जानकारी हमें प्राप्त किया जाता है, हमें विज्ञान से अधिक परिचय करवाया था, विज्ञान में अधिक वो काम किए होते हैं, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, जनक या पिता मान लेते हैं, जनक या पिता मान लेते हैं। तो गैलीलियो साहब जो है विज्ञान में बहुत सारे क्या है कि काम किए हैं, इसीलिए उसके सम्मान में हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान का जो जनक होता है वो हम किसे मानते हैं, तो गैलीलियो को मानते हैं। तो अब देखिए हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के हिसाब से देखें तो 8th क्लास में विज्ञान का एक ही बुक था, एनसीईआरटी बुक था, और उसको हम लोग पढ़ते थे। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चैप्टर था, मिक्सिंग था, पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक लेंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग है एनसीईआरटी, लेकिन एक ही बुक मिलता है। लेकिन जब अलग पब्लिकेशन की बात करें, तो भारतीय भवन बात करें, तो वहाँ पे हमें 3 बुक अलग अलग देखने को मिलता है। एक हम लोग को मिलता है भौतिकी, एक मिलता है हम लोग रसायन शास्त्र, एक हम लोग को मिलता है जीव विज्ञान। तो ये विज्ञान का एक क्या है, भाग है। विज्ञान को हम लोग वर्गीकृत किए हैं और 3 भागों में, एक भौतिकी है, एक रसायन शास्त्र, एक जीव विज्ञान है। जब आगे पढ़ेंगे तो भौतिकी को भी और बांटा जाता है, रसायन शास्त्र को भी और बढ़ा जाता है, जीव विज्ञान को भी और भागों में क्या है, व्यक्त किया था, बांटा गया है। और विज्ञान एक हम लोग का सामाजिक विज्ञान भी है, जो समाज से रिलेटेड हमको जानकारी मिलता है। तो समाज से रिलेटेड, समाज में बहुत सारा वायुमंडल है, पहाड़ है,
जलवायु है, धरती है। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान में भी 4 गो बुक होता है, तो आप लोग वहाँ पे डिटेल से बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सर आ गया कि भौतिकी होता क्या। तो देखिए भौतिकी क्या होता है कि इसमें हम भौतिकी में घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत सारे हमारे आस पड़ोस में देखते रहते हैं, बहुत सारे घटनाएं घटते रहता है। तो इसमें हम प्राकृतिक घटना हो या मानव निर्मित घटना हो या निर्जीव पदार्थों के बारे में हम लोग क्या है जानकारी प्राप्त करते हैं। वो फिजिक्स में हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे आंधी तूफान आ जाना, वायु का चक्रवात आ जाना। तो हम लोग जानते हैं कि आंधी, जैसे हम लोग समाचार में सुनते हैं कि अभी क्या है पूर्णिया में बहुत आंधी तूफान आई है, हो सकता है 1 घंटा के बाद अररिया तक पहुंच सकता है। तो हम लोगों को कैसे पता चला, तो वायु का वेग देखा जाता है और दिशा देखा जाता है कि किस दिशा में वायु का वेग है बगता, तो उसको माप लिया जाता है और पता चला कि इतना समय के बाद यहाँ इस इलाके में भी ये घटना घट सकती है, यहाँ तक पहुंच सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे घटना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, बताया था कि पहले कोई शख्स क्या था घर में था, 10 मिनट बाद एक्सीडेंट हो गया, तो कितना रफ्तार से वो गाड़ी चला गया, वहां पे गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। तो इन सारे बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे, जैसे पृथ्वी गोल है, गुरुत्वाकर्षण, जैसे हम इस मार्कर को फेंके नीचे आ गया, मार्कर को फेंके नीचे आ गया, ये किस तरह से आया, हम चल रहे, हम गति कितना स्पीड में कर रहे हैं, हम घर से यहाँ पे आ रहे कितना समय पे आ रहे हैं, ये सब जो गति वति को हम देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, हम बोल रहे हैं तो कितना ऊर्जा बोलने में लग रहा, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में। और रसायन की बात आई, रसायन शास्त्र की बात आ रही है, तो रसायन शास्त्र में हम लोग क्या देखेंगे, सब सिंपल भाषा में क्या है, हम इसमें पदार्थों के बारे में जानेंगे। यानी पदार्थ जो बना होता है, मार्कर है, ये हम लोग वस्त्र है, ये बोर्ड बनाइए, हम इंक जिससे मार्कर से लिखे, इसमें इंक जो है, यानी पदार्थ की आंतरिक संरचना, यानी पदार्थ बना गया, उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो पदार्थों के बारे में अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो किसमें कर रहे हैं होते हैं, रसायन शास्त्र में कर रहे थे। और यहाँ पे जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों में आगे जीव जंतु, आगे पेड़ पौधे, आगे सभी आगे, यानी जो जीवन यापन करता है, जो जैव परिक्रम को करवाता, जैसे पोषण श्वसन उत्सर्जन, इन सभी घटनाओं को करता है, सजीव हो गया। यानी इसमें सजीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो ये था। अब इसमें जैसे क्या फिजिक्स का जनक कहा जाता है न्यूटन साहब को, और रसायन शास्त्र के पिता को किसे कहा जाता है, तो हमारा लेवोजियर आ जाते हैं। और जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो अरस्तु साहब है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये कुछ बेसिक बात था, कुछ ऊपरी ऊपरी बात था जो हमें जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, क्लास 9th का क्या जीव विज्ञान पढ़ेंगे और जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। और भी जीव विज्ञान का अब परिचय देखेंगे कि जीव विज्ञान का परिचय क्या क्या होता है, जीव विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इन सभी के बारे में देखते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग पहले बताया कि अब हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान का परिचय, यानी जीव विज्ञान का परिचय होता क्या है। तो देखिए क्या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवियस नामक 2 वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। और बायोलॉजी का जनक के बारे में बताया जाए तो बायोलॉजी का जनक पहले ही हम लोग को बता दिए हैं, कौन होता है, अरस्तु होता है। कौन होता है बायोलॉजी का जनक, यानी जीव विज्ञान का जनक कौन होता है, अरस्तु होता है। तो अब देख लेते हैं जीव विज्ञान होता क्या। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों का उद्भव, विकास, आहार एवं जनन जैसी अनेक जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाना है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान में कोई जीव, जैसे हम लोग जाने कि जीव विज्ञान में क्या है, सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सजीव मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे का उद्भव विकास कैसे हो रहा, जीव जंतु कैसे पनप रहा, कैसे वृद्धि कर रहा, कैसे जनन कर रहा, कैसे उसका विकास हो रहा, उन सभी का अध्ययन हम लोग प्रयोगात्मक रूप से करते हैं, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीव विज्ञान कर रहे होते हैं। तो अब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, एक हम लोग का है पादप विज्ञान, एक हम लोग का है कौन सा, जंतु विज्ञान। एक हम लोग का पादप विज्ञान, एक हम लोग का क्या है, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान भी करते हैं। तो पादप विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या पौधों के रूप, आकार, संरचना तथा प्रजनन जैसे अनेक अंगों के कार्यों का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। अब जंतु विज्ञान का हम नहीं लिखे हैं तो अब पादप के जगह पे हम क्या देंगे, पेड़ सेम रहेगा जंतु विज्ञान में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के रूप, आकार, संरचना, प्रजनन इनके उनके अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। सिर्फ में पादप के जगह पे, पौधों के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, जीव जंतु लिख देंगे, इधर सारा डाटा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हमारा जंतु विज्ञान यानी क्या, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा। अब हम लोग कह रहे हैं पादप विज्ञान का जो जनक होता है वो थियोफ्रास्टस होता है।
पादप विज्ञान का जनक कौन होता है? तो थियोफ्रस्टस, क्योंकि पादप विज्ञान का जो बारे में अधिक जानकारी जो हमें दिया था वो थियोफ्रस्टस साहब ने दिया था, इसलिए उसको सम्मान उन्होंने क्या किया? थियोफ्रस्टस। अब जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान का जनक जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक है वही अरस्तु साहब ही है। क्या है? अरस्तु साहब ही है। अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की शाखा, यानी जीव विज्ञान का कितने शाखाएं, कौन कौन से शाखाएं होते हैं, इनके बारे में हम लोग क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जैसे देखिए जीव विज्ञान की शाखा में हम लोग देखें कोशिका विज्ञान, यानी कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वो किसमें? कोशिका विज्ञान। तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से हम लोग ओटीपी यानी उत्तकों का अध्ययन के बारे में जानेंगे, यानी उत्तकों का अध्ययन कहाँ पे होता है? तो उत्तकी में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और भी हम इसके शाखाओं को हम लोग क्या अब देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं रह गया था, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी। वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी में हम लोग क्या देखते हैं? जीवों की पहचान करते हैं और नामकरण तथा वर्गीकरण। यानी टेक्सोनोमी में हम क्या करेंगे? जीवों का पहचानेंगे, यानी कौन से कैसे जीव है उनकी पहचान करेंगे और उसका नामकरण भी करेंगे, उसका नाम भी रखेंगे और उसके साथ साथ वर्गीकरण से बांटेंगे भी। ये किसमें हमको देखने को मिलेगा? टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी में देखने को मिलेगा। अगली शाखा है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? कि जीवों का उसका वातावरण से संबंध अध्ययन, यानी जीव कैसे कहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस वातावरण में, तो उसका अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो किसमें करेंगे? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में करेंगे। किसमें करेंगे? इकोलॉजी में करेंगे। अगला हम लोग का कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, यानी कवक के बारे में अध्ययन करेंगे, कवक के बारे में जाने की वो अपना जीवन यापन कैसे करता है, किस प्रकार का भोजन करता है, यानी कवक कैसे अपना रहता है, किस प्रकार का कवक होता है, उनका अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो माइकोलॉजी कहलाएगा। यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। एक हम लोग का विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी। विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी, इसमें हम विषाणुओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगला हम लोग को आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स, इसमें हम क्या करेंगे? जीवों का आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति भिन्नताओं का अध्ययन, यानी कोई भी जीव है उनके अंदर कौन से गुण है, वंशानुगति का अध्ययन करेंगे और उसकी उसमें क्या क्या भिन्नताएं होती है, क्या क्या भिन्नताएं हैं, इनके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो हम किस जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अलग अलग जीवों में आनुवंशिक गुण अलग अलग होता है, उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होता है, इन सब के बारे में जब हम लोग जानेंगे वो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अगला हम लोग का शाखाएं है फल कृषि विज्ञान यानी पेमोलॉजी। फल कृषि विज्ञान, इसमें फल के संवर्धन के विषय में यानी फल का विकास, फल का उद्भव, एक फल से दूसरा फल, एक डेवलप फल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसका निर्माण होता है, हम अधिक से अधिक कैसे फल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो फल कृषि विज्ञान में यानी पेमोलॉजी में हम लोग करेंगे इसके बारे में। अगला हम लोग का मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर, यानी पूछता है मधुमक्खी पालन कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, यानी मधुमक्खी से हम लोग क्या मधु यानी शहद और उससे मोम प्राप्त करने के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे ना, वो हम लोग को क्या कहलाएगा? एपीकल्चर कहलाएगा। यानी एपीकल्चर बोलेगा एपीकल्चर की खेती कर रहे हैं, यानी मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। हम मधुमक्खी का पालन करने भी आना चाहिए, किस तरह से मधुमक्खी को पाला जाता है, किस वातावरण में रखा जाता है, किस तरह से मधुमक्खी मोम हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं और मधु यानी शहद प्राप्त कर सकते हैं, उन सबकी जानकारी हम लोग कहाँ प्राप्त करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या? मत्स्य पालन यानी मत्स्य पालन यानी पीसी कल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। इसमें मछलियों का पालन के बारे में अध्ययन करते हैं कि मछलियों को क्या कैसा कैसा किस तरह से पाला जाता है, किस तरह से उसका खान पान है, किस तरह के जल में वातावरण बना रहे, पीएच जल का बना रहे, ताकि मछली अधिक से अधिक जीवन यापन करे, अधिक से अधिक वृद्धि हो। तो उन सब के बारे में, मछली पालन के बारे में हम लोग जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर में हम लोग करते हैं, उसका अध्ययन प्राप्त करते हैं, मछली पालन के बारे में जानते हैं। अगला हम लोग का है रेशम कीट पालन, यानी रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है, रेशम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त। रेशम कीट पालन में रेशम के अध्ययन करेंगे, यानी रेशम कीट उत्पादन कैसे किया जाता है और रेशम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन जो करते हैं वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। यानी रेशम का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जीव विज्ञान का परिचय। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का कोशिका जीवन की संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक इकाई के बारे में, आधारभूत इकाई के बारे में, यानी कोशिका हम लोग का जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई, इनके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।